ऐसी मांग फ्रांस ने करी जिसकी उम्मीद हम नहीं कर सकते थे। आपको बता दूं कि फ्रांस ने मांग की है यूरोपीय यूनियन में कि यहूदियों पर पाबंदी लगा दी जाए। वो यहूदी फिलिस्तीनियों के घरों पर वेस्ट बैंक में ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, उन पर हमला कर रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, गोलीबारी कर रहे हैं, उनकी गाड़ियों में आग लगा रहे हैं और वायलेंस फैला रहे हैं। क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, कई बार देखा गया, समझाया गया, वार्निंग दी गई, लेकिन ये चीज़ें रुक नहीं रही हैं। लिहाजा उन इजरायलियों पर पाबंदी लगा देनी चाहिए जो वेस्ट बैंक में उधम काट रहे हैं। मेरे दोस्तों, यूरोपीय यूनियन में यह मांग खुद फ्रांस ने रखी है। इस पर इजराइल चिढ़ सकता है, लेकिन क्या करें, अब जो इजराइल के साथी हैं वो भी ऊब चुके हैं, क्योंकि गालियां उनके देश से भी उनको दी जा रही हैं कि आप किस हैवान का सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि इस मुद्दे पर अमेरिका भी बार बार धमका चुका है इजराइल को कि आपके लोग फिलिस्तीनियों पर हमला कर रहे हैं। हत्ता कि बाइडन ने यह तक की धमकी दी थी कि जो इजरायली हमला कर रहे हैं उनको हम अमेरिका का वीज़ा नहीं देंगे। लेकिन इन तमाम धमकियों के बावजूद इजराइल के लोग लगातार फिलिस्तीनियों पर हमला कर रहे हैं। उधर आपको बताऊं कि बाइडन ने वार्निंग दी है नेतन्याहू को कि जिस तरह से नॉर्थन गाजा पर तुमने कंट्रोल किया, कब्जा किया, दूसरे गाजा के इलाकों पर इस तरह से ऑपरेशन नहीं कर सकते और इस तरह से कब्जा नहीं कर सकते। संभल कर कदम उठाना होगा। हालांकि आप जानते हैं, मैं जानता हूं कि नेतन्याहू बिल्कुल नहीं सुनेगा। अमेरिका भी दोगला खेल खेलता है, एक तरफ थप्पड़ मारता है, दूसरी तरफ मरहम लगा देता है। अमेरिका ने जहां इजराइल के खिलाफ बयान दिया थोड़ा सा, तुरंत अगले बार ये कह दिया कुछ ही देर बाद कि जो भी मदद, जो भी एड, जो भी हथियार, जो भी हम चीज़ें इजराइल को दे रहे हैं उसकी कोई जवाबदेही नहीं है, उसका कोई बदला नहीं है। इजराइल किसी भी तरह से हमारे उधारी में नहीं है। यमन की तरफ से एक ईरानी ड्रोन लॉन्च किया गया था इजराइल के खिलाफ और मिसाइलें भी दागी गई थी। समुद्र में मौजूद अमेरिकी युद्धपोत ने उस ईरानी ड्रोन को मार गिराया और उन यमन की मिसाइलों को भी इजराइल तक पहुंचने से रोक दिया। उधर ईरान ने अपने आधिकारिक तौर पर कहा है कि अभी हमास ने सिर्फ अपनी 10% ताकत का ही इस्तेमाल किया है। उधर नेतन्याहू को धमकी ईरान के सेनापति ने दी है। उन्होंने कहा कि तैरने की तुम तैयारी कर लो, प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि आने वाले समय में कोई और रास्ता नहीं बचेगा, सिर्फ ये समुद्र और पानी रहेगा जिससे तैर के तुम्हें निकलना होगा। तुर्किश पत्रकार ने रजब तैयब एर्दोगान का कुर्दोगलू वाला चेहरा दिखा दिया है। अच्छाई का मास्क एक बार फिर से नंगा कर दिया। आपकी स्क्रीन पर ये पानी के बड़े शिपमेंट आप देख रहे हैं, जहाज देख रहे हैं। आपको बता दूं, पत्रकार ने ये पूरी ट्वीट पर खुल्लम खुल्ला जानकारी दी है कि जहां नेतन्याहू के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ लगातार बयानबाजी ये कर रहे हैं हमारे देश के नेता यानी रजब तैयब एर्दोगान, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के बेटे रजब तैयब एर्दोगान का जो बेटा बुराक एर्दोगान है, उसकी कंपनी इजराइल के पोर्ट पर साजो सामान लोड कर रही है और उतार रही है। यानी इजराइल की कंपनी के साथ रजब तैयब एर्दोगान का बेटा काम कर रहा है, डील कर रहा है, और यहाँ दुनिया के सामने रजब तैयब एर्दोगान इजराइल के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, इजराइल में जो यहूदी लोग हैं, जो इजरायली लोग हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं और गाने में भी वो विरोध कर रहे हैं और कत्लेआम की बात कर रहे हैं। एक महिला सिंगर यहूदी गा रही है कि हम उम्मीद करते हैं कि यहिया सिनवार मारा जाएगा नसरुल्लाह के साथ, हिजबुल्लाह के साथ, और साथ ही पूरा गाजा मिट जाएगा। सुनिए। उधर दोस्तों, यूएन के अंदर एक बार फिर से भारत ने फिलिस्तीन का साथ दिया है। यूएन में भारत की महिला प्रवक्ता ने साफ तौर से कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ है और फिलिस्तीन के साथ हमारा गहरा रिश्ता है और ऐतिहासिक रिश्ता है। हमारा दिल से दिल का रिश्ता है। बेशक हमारा भारत का दिल से दिल का रिश्ता है। तमाम अंधभक्त नशे में हैं तो नशा उतार के सुन लीजिएगा और उसके बाद फिर से गधे का पेशाब पी के सो जाइएगा। भारत ने यूएन में कहा है कि भारत का और हम भारतीयों का फिलिस्तीनियों के साथ पुराना पारंपरिक रिश्ता है, वो भी दिल का दिल से है।
हमारे लोग उनके लिए हैं। हम हमेशा मदद करते आए हैं और फिलिस्तीन के साथ खड़े होते आए हैं और आगे भी खड़े होते रहेंगे, फिलिस्तीन का साथ देते रहेंगे। साथ में ये वक्त आ गया है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन का हल निकाला जाए। साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि आतंकवाद के हम खिलाफ हैं और जो कुछ भी गाजा में हो रहा है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। शुक्रगुजार हूं एक बार फिर से भारत की विदेश नीति का। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। किस तरह से यानी मेटा किस तरह से खुल्लम खुल्ला इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, कुछ इस तरह से समझ लीजिए कि 12 साल पुराना एम्प्लॉई जो एक मुसलमान था, जो फेसबुक यानी मेटा के साथ काम कर रहा था, इंजीनियर था, जबरदस्त तरीके से इसका प्रोफाइल था। बता दूं उस शख्स को, ये देखिए रेस्टिगेशन लेटर दिखा रहा हूं, फेसबुक ने फायर कर दिया है। पता है किस वजह से? क्योंकि इसने पर्सनल अकाउंट से सपोर्ट कर दिया था फिलिस्तीन को, जिसके बाद फेसबुक ने उसको जॉब से निकाल दिया है। अपने ही घर में जलील होना किसे कहते हैं, इस चीज से समझिए। जो यहूदी हमास की कैद से आजाद हो रहे हैं वो नेतन्याहू का मुंह तक देखना नहीं चाह रहे हैं। एक फैमिली जो आजाद हुई गाजा से, पब्लिसिटी स्टंट के लिए नेतन्याहू ने कहा कि इन फैमिली से हम मिलने जाएंगे। उस परिवार ने मिलने से इनकार कर दिया, हमें नहीं मिलना भाई साहब, बाहर रहो तुम। तो दोस्तों ये होता है, यही चीज़ है मेन। आप मोहब्बत और प्यार से बहुत कुछ जीत सकते हो, हिंसा से नहीं। भले ही कत्लेआम अगले ने किया हो लेकिन दिल नहीं जीत पाया। अगलों के पास इतने एडवांस हथियार नहीं, इतनी ताकत नहीं। प्यार की जबान से यहूदियों का दिल जीत लिया। ईरान के विदेश मंत्री ने बताया कि हमने अमेरिका को और अमेरिका ने भी हमको कई बार मैसेज भेजे हैं और रिसीव किए हैं, जिसमें हमने भी उससे यही कहा, उसने भी हमसे यही कहा है कि जंग आगे ना बढ़े। हम भी यही चाहते हैं कि जंग आगे ना बढ़े। वहीं यूएई पहुंचने वाले हैं इजराइल के राष्ट्रपति। क्लाइमेट चेंज को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग होने वाली है, जिसमें शामिल होने के लिए पहुंचने वाले हैं इजराइल के राष्ट्रपति। गाजा की ज़मीन पर कब्जा करने की तैयारी, बल्कि देख लीजिए ये फोटो देख लीजिए, नींव डाल दी है नेतन्याहू ने, वहां नींव रख दी है जहां सेटलमेंट गाजा के इलाके में करेगा इजराइल। तो दोस्तों इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आप दूसरों से भी करवाइए, अगर आपने करा है तो बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कि आपने इससे पहले की तमाम रिपोर्ट्स को देखा होगा और इंतजार करेंगे हमारी अगली रिपोर्ट का। जय हिंद।